Welcome to first session of VLSI. In this subject, we'll discuss about what actually is VLSI, why we are studying this VLSI design, and secondly, we'll discuss about silicon, and we'll discuss about PN junction diode transistors, and we'll discuss about the history of this VLSI design. We'll discuss about MOS transistor, and we'll discuss about CMOS circuits and fabrication of CMOS circuits. So let's start with what is VLSI. VLSI, very large scale integration, as a just expansion of the term. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब ये कि हम एक छोटी सी चिप के ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस जो है माउंट कर पाते हैं. ठीक है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कॉन्सेप्ट आता है. यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स CMOS का यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से इसका पावर कंजम्पशन कम होता है, इसकी कॉस्ट कम आती है, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर हीटिंग कम होती है. बिकॉज पावर कंजम्पशन कम है, सो इट हीट्स लेस. नाउ व्हाई दिस सब्जेक्ट, व्हाई VLSI डिज़ाइन? लेट्स अंडरस्टैंड. VLSI डिज़ाइन की अगर बात करें, इसमें 10 पावर 18 ट्रांजिस्टर हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं एक IC चिप के ऊपर. ठीक है, so 10 power 18 transistors that can be accumulated on one IC chip. ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, कॉस्ट कम आती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली बन जाता है. नाउ हियर यू कैन सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सम मटेरियल दैट वी यूज़, दैट इज़ सिलिकन. सिलिकन की बात करें तो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर और वैलेंस शेल, यू कैन से. ठीक है, अब 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम से कम 4 के साथ बॉन्ड बनाना ज़रूरी है. ठीक है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा. ठीक है, इनफैक्ट सिलिकन जो है ये एकमात्र ऐसा मटेरियल है जो कि 8 सिमिलर सिलिकन एलिमेंट्स से मिल कर के अपना एक ऑक्टेट पूरा करता है. ठीक है, you can see the structure here. So here chemically जो है इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 की बॉन्डिंग इसको करनी होती है. ठीक है, वैसे तो ये एक से भी करके काम ख़त्म कर सकता है, बट इट रिक्वायर्स 8 डिफरेंट सिलिकॉन एलिमेंट्स to create one particular bond. Now हम कभी भी सिलिकॉन को अगर प्योर अगर यूज़ करते हैं तो इट डजंट शोज कंडक्टिविटी, बट इट इज़ फाउंड दैट इसके साथ किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी मिला दी जाए, वेदर यू ऐड आर्सेनिक और वेदर यू ऐड बोरियम. ठीक है, so you can use any of group 3 or group 5 member to just create a doped silicon. Doped silicon के लिए हम जो है एज अ डोपेंट या तो ग्रुप 5 के किसी मेंबर को यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉस्फोरस और आर्सेनिक. ठीक है, और या ग्रुप 3 का किसी मेंबर को यूज़ करते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट प्रिफर्ड. ना अगर आप ग्रुप 3 का कोई मेंबर यूज़ करते हैं तो वी कॉल इट P टाइप सेमीकंडक्टर.
ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है कि हियर यू फाइंड देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन सरप्लस। इसकी वजह से ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट की तरफ बिहेव करता है। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पार्ट, it is connected to the negative power supply, it gets connected easily. It has a vacancy of 1 electron. इसी तरीके से अगर हम आर्सेनिक या फॉस्फोरस ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसके पास पेंटावैलेंट होता है, क्योंकि तो ये पांचवा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कंडक्टिंग फेज में होता है और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है। ठीक है ना। अगर आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को साथ में जोड़ के रख देते हैं तो इट क्रिएट्स पीएन जंक्शन। ठीक है। एंड दिस पीएन जंक्शन इज बेसिकली क्रिएटिंग अ डिवाइस कॉल्ड डायोड। वन साइड इज एनोड and second one is cathode. So 2 electrodes, that's why it is diode. Okay. Earlier the diodes were created with the help of vacuum tubes, and जब वैक्यूम ट्यूब से इस डिवाइस को हम बनाते थे तो उसका ठीक ठाक सिग्निफिकेंट साइज होता था। ठीक है। हियर यू कैन सी द साइज ऑफ वन डायोड इन केस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यही डिवाइस हमारा रिड्यूस होकर के एक कुछ माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है जब हम इसको सिलिकॉन के हेल्प से बनाते हैं। Here you see one flip-flop is created with the help of some transistors. This was done in 1958. Now 1961 फर्स्ट टाइम इट वाज थॉट कि हम कोई आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट क्रिएट करेंगे, और इंटीग्रेटेड सर्किट का जो कॉन्सेप्ट आया इसमें हम कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, और इसके अंदर हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि इट कैन स्टोर 1 बिट डेटा। ओके। लेटर ऑन सन 2003 में आप देखिए पेंटियम 4 माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर की 55 मिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है। 500 MB का आपके पास डी रैम अवेलेबल है जिसके अंदर की 0.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। सो अ ग्रेट रिडक्शन हैज़ केम इनटू द पिक्चर। इसकी वजह से साइज़ आपका बहुत छोटा हो गया। साइज़ छोटा होने के साथ साथ डिवाइसेस फास्टर भी हुए। नाउ 1970 की बात करें तो उस समय हम NMOS टेक्नोलॉजी, NMOS ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते थे। लेटर ऑन CMOS केम इनटू पिक्चर। सो CMOS के साथ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या थी कि इट वाज अ लो कॉस्ट एंड अ लो पावर कंजम्पशन डिवाइस। सो इसका अगर पावर कंजम्पशन कम था तो हीट सिंक की रिक्वायरमेंट भी कम थी, बहुत ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती थी। Here you can see two microprocessors. This one is Intel 4004 first 4-bit microprocessor, and this one is Intel 1101. It is 256-bit RAM. Okay. Now there is one law given by Moore. That law says that जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता जाता है हम लॉगरिथमिकली जो है डिवाइसेस को छोटा करते चले जाते हैं और उनकी स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है। मीन्स जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपके डिवाइसेस हैं ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसी हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और साइज़ छोटा होता चला जाता है। अर्लियर देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ SSI
जिसमें आप 10 गेट्स एक डिवाइस पे माउंट कर पाते थे। MSI के अंदर 1000 गेट्स आया, LSI के अंदर 10,000 आया, VLSI के अंदर उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, नाउ मूरे लॉ को अगर हम स्टडी करें यहाँ पे, तो यू कैन सी that earlier there was a processor 4004, later on 8008, then 8080, 8086, 80286, इसके बीच में 2-3 प्रोसेसर्स आए, then 80386, 80486, then came into picture Intel Pentium। Intel Pentium के बाद Intel Pentium 2, 3, 4, then Intel Itanium 2 processor. There is a concept Core 2 Duo and dual core. So all these processors are basically the processors which have more than one cores together। ठीक है, इनमें हुआ क्या है, हमने ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा किया। ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होने के साथ साथ आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, दिस वन इज़ द एक्चुअल सिनेरियो एंड दिस वन वाज द अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। नाउ अगर हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ती चली गई है। ठीक है, अर्लियर जो हमारे कंप्यूटर्स हुआ करते थे उसमें 1 मेगाहर्ट्ज़ या 4004 में तो 1 मेगाहर्ट्ज़ की भी फ्रीक्वेंसी आप नहीं दे सकते थे। ठीक है, 8086 या 8080 में आप 1 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास की फ्रीक्वेंसी दे सकते थे। ठीक है, आगे चल के ये 10 मेगाहर्ट्ज़ बना, देन 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी बनी। ठीक है, इन पेंटियम 1 and 2 सीरीज़ you can use up to several hundred of megahertz clock rate. Later on gigahertz में processors आ गए, but after certain limit you can find we have been stopped. 3 point something gigahertz was the upper limit that we can reach. It is just because 4 gigahertz से जो ऊपर की frequencies हैं इनमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है और हम कॉपर वायर के हेल्प से इसको हैंडल नहीं कर पाते। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग द फ्रीक्वेंसीज बियॉन्ड 4 गीगाहर्ट्ज़। अदरवाइज़ हम क्लॉक रेट उससे ऊपर भी यूज़ कर रहे होते। अब क्लॉक रेट 4 गीगाहर्ट्ज़ से कम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करें, हमें तो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ानी है। सो व्हाट वी हैव डन is we have increased the number of processors. Instead of increasing the speed of the processor, we have increased the number of processors. From 1 processor to it is 2 processor, then it is 4 processor, 6 processors in some computers and 8 processors in some computers. Now here you see this is one specific diagram of Intel Pentium 4. Intel Pentium 4 का जो IC स्ट्रक्चर है आप इसे देख सकते हैं। दिस इज़ द VLSI डिज़ाइन that is internally there in Intel Pentium IC. Okay, these colors are showing different type of silicon. Now what actually happens when we create this silicon ICs। ये ICs ट्रांजिस्टर्स क्रिएट करते समय हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारे बाल के जितने बड़े डायामीटर के ये आपके थ्रेड्स हैं सिलिकॉन के, और इनके ऊपर हम जो है डिफरेंट स्मॉल डॉट्स के हेल्प से मार्किंग करते हैं कि ये किस तरीके का सिलिकॉन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिलिकॉन, सो दिस डिवाइस इज़ a special purpose device and it is used for
ट्रांजिस्टर्स। सो इसमें ये ट्रांजिस्टर माउंट किया जा सके इसके लिए 3 जो है छोटे छोटे डॉट्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे होल्स रखे गए हैं जिसमें कि हम मेटल कनेक्शंस दे देंगे। नाउ ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट कैन बी बाइपोलर और इट कैन बी फील्ड इफेक्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, इसमें 2 जंक्शंस होते हैं, एक आपका पीएन जंक्शन होता है, एक एनपी जंक्शन होता है, या आपका पीएन वेदर इट इज़ एनपीएन और इट इज़ पीएनपी, ठीक है। इसमें 2 जंक्शंस होते हैं और इन दोनों जंक्शंस को हम एक को एमीटर जंक्शन और दूसरे को कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज़ field effect transistor, it is also called metal oxide semiconductor field effect transistor, that is MOSFET. So MOSFET is of 2 types, it is N channel or P channel, so we call it NMOS और PMOS। इसमें जो है बेस कलेक्टर एमीटर नहीं होते, इसमें गेट सोर्स एंड ड्रेन होते हैं। सो जो आपका गेट टर्मिनल होता है इस पे आप जितना वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से सोर्स और ड्रेन के बीच में कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है। इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है और इसकी जो शुरुआत है ये लेट 60s और अर्ली 70s में हुई थी। मॉस का साइज़ वाइज अगर बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली मॉस के। और दूसरी एक और ख़ास बात होती है कि मॉस को आप रेजिस्टिव नेचर की वजह से एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ कैपेसिटेंस दोनों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हियर इज़ वन मॉस ट्रांजिस्टर, यू कैन सी द फर्स्ट वन इज़ NMOS। there is n-type substrate and there is p-type substrate and there is n-well, ठीक है। this thing is called n-well and this one is called substrate, okay। जब गेट पे हम पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आपकी एक डिप्लीशन लेयर बनेगी और उसी के हेल्प से इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोड्यूस होगा। In the same way, if we talk about PMOS, here what happens, सोर्स और ड्रेन के बीच में जो कनेक्शन है वो इस गेट की वजह से आएगा। एन टाइप सबस्ट्रेट है और 2 वेल्स हैं पी टाइप के, ठीक है। अगर आप इंटरनली बात करें तो here is one diode, here is another diode, it is 2 diodes connected back to back, okay। ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेन एवर योर गेट टर्मिनल इज ग्राउंडेड देन व्हाट हैपेंस इज आपके सोर्स से जो है गेट की तरफ एक कनेक्शन फ्लो करेगा और इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती हुई दिखेगी जो कि एन टाइप की होगी। और ये अगर यही डिप्लीशन लेयर एक सर्टेन वोल्टेज लेवल के डिफरेंस के बाद अगर दूसरे वाले यानी ड्रेन टर्मिनल को टच कर जाती है, एट दैट टाइम सोर्स और ड्रेन के बीच में कंडक्टिविटी बन जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर is called field effect transistor and here electric field is forcing this connection to be created। इसी तरीके से PMOS ट्रांजिस्टर की बात करें तो PMOS के अंदर अगर आप गेट टर्मिनल पे पावर सप्लाई देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिप्लीशन लेयर वैसे ही क्रिएट होगी एंड यू विल गेट द फाइनल आउटपुट। नाउ द पावर सप्लाई दैट इज सपोर्टेड बाय दिस डिवाइस is normally 5 volts. So in especially in 1980 we were using 5 volts devices
लेटर ऑन हमने जो है अलग अलग वोल्टेज लेवल के डिफरेंट डिवाइसेस कलेक्ट किए, तो इसमें आपको ऐसे भी डिवाइसेस मिलेंगे जो 3.3 वोल्ट्स या 2.5 वोल्ट्स पे भी काम करते हो, या 1 वोल्ट पे भी काम करने वाला आपको डिवाइस मिल सकता है। नाउ if we talk about digital circuits, so MOS transistors are more efficient in case of digital circuits because they have clear picture कि जब भी आपका क्या कहते हैं कि गेट टर्मिनल पे सिग्नल आएगा तो दे शो ऑफ स्टेट, otherwise they show on state. Here you see, if suppose I want to use CMOS as inverter, what actually is CMOS first? Let's understand. CMOS is combination of NMOS and PMOS. Okay, if we are using CMOS circuit, so here we have two types of parts here in circuit. You can find दिस वन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है if we talk about this circuit, so here you find there are two transistors. ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके, ये आपका जो है NMOS है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये PMOS है. Now whenever I put here power supply, यानी I am giving some voltage here, so voltage देने पे क्या होगा, NMOS ऑफ हो जाएगा और PMOS ऑन हो जाएगा. ठीक है, so you are connected to the ground. Here you have to get the output. This is one device that is producing a NOT gate. So क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे 1 देंगे, you will find that this one is connected to the ground. ग्राउंड से कनेक्टेड है तो 0 volts मिलेगा, so you will get here 0. Now if you give here 0, what happens? आपका नीचे वाला डिवाइस ऑफ हो जाएगा because it is PMOS. And what happens to NMOS? NMOS आपका ऑन स्टेट में चला जाएगा because इसको जब ग्राउंड दिया जाता है तब इसका ड्रेन से सोर्स की तरफ कनेक्टिविटी बन जाती है. So you will find there is a connection between this channel. So you will get here power supply VDD, and because of this on state and because of this off state you will not dissipate power here. Okay, if we talk about the same inverter or the same NOT gate with the help of BJT, bipolar junction transistor, उस केस में क्या होता है कि जब भी हमें सिग्नल देना होता है, मतलब इफ सपोज वी आर गिविंग 0, व्हाट हैपेंस इज द करंट कमिंग फ्रॉम VCC इज बाईपास टू योर ग्राउंड, और इसकी वजह से हमारा पावर डिसिपेशन बढ़ जाता है. जब भी आउटपुट में 0 आ रहा है, एट दैट टाइम यू विल फाइंड लो पावर डिसिपेशन. ओके, in next part of this we'll discuss NAND gate using CMOS. That's all for now. Thank you.